नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट नमस्ते में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग एक बार फिर से यानी कि हम तीसरी बार मूरत ध्वज आश्रम आए हैं और सकते हैं कि हमारे सिद्ध संत हनुमान दास जी हमारे साथ हैं, आज दर्शन दे रहे हैं आप सबको भी, हम लोग को भी। तो संत महाराज की जिस तरह से ख्याति आज हो रही है, दूर दूर तक हो रही है, तो निश्चित तौर पर जो दुखियारे लोग हैं, जिनको तमाम दुख की परेशानी, चाहे वो प्रेत बाधाओं से हो, व्यापार से हो, रिश्तेदारियों से हो, इस तरह की जो भी दिक्कतें परेशानी होती हैं, वो संत महाराज आज उनको दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को भी आज वो दूर कर पा रहे हैं और इनकी ख्याति इतनी है कि आज बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो महाराज जी, ये आप जो आपके पास मरीज आ रहे हैं या जो दुखियारे लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से अब आ रहे हैं? अब वो तो हर प्रांत से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहा है और लोकल भी क्षेत्रीय आ रहे हैं, बम्बई से भी आ रहे हैं, कर्नाटक है और राजस्थान है, हरियाणा से और नागपुर से है। अब हमको खुद याद नहीं है कि वो आके बताते हैं, काम करवाते हैं और चले जाते हैं। तो बताते हैं कि कोई दिल्ली बताता है तो कोई हरियाणा, कोई राजस्थान और कोई नागपुर, महाराष्ट्र, गुजरात। अब इस तरह हर प्रांत के अलग अलग बताते हैं। और कुछ कर्नाटका से भी जो है लोग आए तो नहीं, पर संपर्क करके उनका समाधान यहीं से कर दिया गया। और नेपाल से भी फ़ोन कल आए तो समाधान हम यहीं से कर दिया, क्योंकि वहाँ जाना और जिन लोगों के लिए आना मुश्किल की बात है, उनको समाधान फ़ोन से ही बता दिया जाता है टाइम निकाल करके। तो वहाँ भी कर लेगा तो आराम उनको भी हो जाता है। शक्ति कहाँ नहीं पहुँच सकती है, शक्ति तो 7 समुद्र के उस पार जा सकती है। साधक में सक्षम और साधना होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर में फुल करंट है तो तार कहीं तक बिजली की चली जाए, करंट बराबर दौड़ेगा। और ट्रांसफार्मर खाली रहेगा तो सामने भी बल्ब नहीं जलेगा और दूर भी नहीं जलेगा। इसलिए आराम, अगर दूर का भी कोई लोग है और जो क्रिया बताई जाए, अगर वो क्रिया कर लेगा तो उसको आराम हो जाएगा। अगर क्रिया नहीं करेगा तो आराम नहीं होगा, क्योंकि कर्म प्रधान है और बाकी सब बिना कर्म के और बिना अकाउंट के कोई फ़ायदा नहीं है किसी को। इसलिए साधना संपन्न होना चाहिए और सामने वाले को कर्म में विश्वास होना चाहिए और उसको सफलता निश्चित तौर पे मिल जाएगी। महाराज जी, हम लोग जब इससे पहली बार जब आए थे आपके पास, तो हम लोगों ने देखा था कि आपने जंगल की एक चंद्रप्रभा नाम से सिरप तैयार कर ली है, जिसमें बहुत सारे रोगों का निदान हो रहा है। अभी हम लोग जैसे ही आए थे तो आपके आश्रम के बाहर देखे कुछ जड़ी बूटियों में उसे ओखली से उसे कूट रहे थे। और प्लस जो है हमने कुछ बाहर देखा, कुछ जड़ी बूटियाँ तेल की तरह से उनको निकाली गई हैं। तो महाराज जी, किस किस तरह की अब दवाएं और बनने लगी हैं यहाँ पे? इसमें गठिया और नस जैसे ब्लॉक हो जाती है किसी की, तो नस ब्लॉक खोलने का तेल बनाया गया है। जब डॉक्टर लोग मना कर देते हैं कि नस ब्लॉक है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं है, उस चीज़ का तेल से मालिश और दवा खाने से नस ब्लॉक खुल जाती है। कमर का दर्द है, गांठिन का दर्द है, हाथ ऊपर नहीं जाता, कहीं का शरीर का दर्द है, तो तेल के मालिश से ख़त्म हो जाता है। और तेल वो 35 जड़ी बूटियों डाल करके उसका बनाया गया है। इसलिए उस तेल का हमारे पास बना है, कोई आया तो अगर परेशान है तो उसको दे दिया जाता है, ऐसा है। तो महाराज जी, अभी बहुत सारे लोग हम लोग को कमेंट्स कर रहे थे आपके लिए कि मिलना चाहते हैं, और क्या मतलब जैसे अभी तो आपने बताया कि वो अब तो घर बैठे भी आप काम कर लेते हैं। जी। तो क्या संभव है कि जैसे लोग अभी कुछ हैं जो नहीं आ पाते, हम लोग को कमेंट्स करते हैं कि महाराज जी से हमारा समस्या समाधान कराएं, तो क्या ऐसे लोगों को भी फ़ोन से या इसी तरह में समस्या समाधान हो सकता है? हाँ, अगर कोई हमसे पूछता है और वहाँ पर वो औषधि उपलब्ध हो जाए तो फ़ोन से ही समाधान उसका हो जाएगा। अगर वो औषधि वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो रही है और फिर हमारे पास होगी तो उसको आना पड़ेगा। और कोई उस तरह की बाधा होगी, अगर उसको देखा जाएगा और समझा जाएगा, अगर वहाँ पर मिल जाएगी तो लिखवा दिया जाता है, और लिखवाने के बाद अगर उसको मिल गई तो उसको फ़ायदा हो जाएगा। अगर वो नहीं मिल पा रही, परेशान है, तो बताए और फिर हमारे पास आए तो यहाँ से उसको प्राप्त करवा दी जाएगी और उसको समाधान हो जाएगा। तो महाराज जी, बिल्कुल आपने खूब बढ़िया सिद्धियां हासिल कर ली। और इधर हम लोग देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं, जैसा कि मेरी जन्मस्थली है चित्रकूट धाम, तो मैं आपको साक्षात यहाँ देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे दुखियारों के आप दुख दूर कर रहे हैं। तो हम आपसे भी चाहते हैं कि क्या आप भी गृहस्थ में जाएंगे आगे चल के, या सिर्फ सेवा करनी है? हम साधना करने के लिए जंगल पे आए हैं, तो हमारा भी शादी का विचार और योग तो नहीं है और ना अभी हम करेंगे। हम तो केवल संत बने हैं, परमार्थ के कार्य ने संतन धरा शरीर। तो हम मानव समाज कल्याण के लिए संत का भेष धारण किया है, तो हम कल्याण करते रहेंगे जब तक हमारा शरीर रहेगा और जब तक हमारे पास ये ज्ञान और विद्याएं चलती रहेंगी, तब तक मानव समाज का कल्याण करेंगे। और कोई टिकट नहीं है
निःशुल्क है और कोई जात पक्ष नहीं है, हर पक्ष को किया जाएगा। कोई भी हो अगर हमारे पास आएगा तो उसको निःशुल्क सेवा दी जाएगी। दवा जड़ी बूटी जंगल में मिलती हैं, उनको मज़दूरों से मंगवाना पड़ता है या बाज़ारों से मंगवाना पड़ता है। इसलिए उस चीज़ का वो अपना ख़रीदेगा लाएगा तो वो तो पैसा वहाँ पर उसको देना ही पड़ेगा बाज़ारों में। बाकी मेरे पास जो टाइम निकाल कर मैं उसको समझाऊंगा या उसको बताऊंगा या उसको सही इलाज का रास्ता दिखाऊंगा, उसका हमारे पास कोई पैसा नहीं है, निःशुल्क है। और मैं जनता से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर मेरे बारे में कोई पैसा लेना चाहे या पैसा अकाउंट में डलवाना चाहे तो जनता उसको पैसा ना डाले। और यहाँ आने का सीधा उसका पता है चित्रकूट धाम, और चित्रकूट धाम से गुप्त गोदावरी रोड और ग्राम पालदेव से मोरा ध्वज स्थान, कहीं भी किसी से पूछेंगे हनुमान दास सब बता देंगे। तो यहाँ आने का भी है और यहाँ भी खाने का भी उसकी व्यवस्था होगी उसकी। और बाकी हमारा जो देखने का परामर्श देने का वो निःशुल्क है, वो किसी से जो है वो नहीं किया जाएगा, पैसा नहीं लिया जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि नंबर से काम लगाया जाएगा, वो अमीर हो और या गरीब हो, हमें जात भेद और छोटा बड़ा नहीं देखना है, सबका एक नंबर से काम होगा। और दवाइयाँ जो लिखी जाएंगी वो दवाई बाज़ार से अपना ले सकता है, ख़रीद सकता है वो। और बाज़ार में अगर 10 रुपए की है तो अपने यहाँ वो 5 रुपए की जंगल से मंगवा के दी जा सकती है। केवल मज़दूरों का पैसा उसको निकाला जा सकता है, बाकी हमारा कोई शुल्क नहीं है, ना हम किसी से पैसा लेते हैं। बिल्कुल महाराज जी, एकदम आपने सत्य बात की। और जो पता और जो एड्रेस यहाँ का आपने देखा कि महाराज जी ने बता दिया है। और पूर्णिमा और अमावस्या को ही केवल यहाँ पर ज़्यादातर आने का आप लोग प्रयास करें, क्योंकि फिर इसके बाद जो है महाराज जी की जो साधना है वो उसमें बाधा पड़ती है हमारी। जब हम टाइम में जब उनके पास पहुँचते हैं तो जो उनकी अपनी तपस्या और साधना जिससे वो सिद्धियाँ हासिल करते हैं तो वो हम लोग उनको प्रभावित कर देते हैं। तो ऐसा अमावस के एक दिन पहले और अमावस और परिवा 3 दिन तक लोग मिल सकते हैं, और पूर्णिमा के एक दिन आगे पीछे भी मिल सकते हैं। बाकी समय पे वो ना आए, क्योंकि समय हमारा भी बर्बाद होगा, हमें दूसरा भी काम देखना है और मैं मिल भी नहीं सकता हूँ, इसलिए लोग वापस भी जा सकते हैं। इसलिए लोग पूर्णिमा अमावस्या को आने के ज़्यादा प्रयास करें और बीच में अपना समय न बर्बाद करें और न हमारा बर्बाद करें। सत्य बात, बिल्कुल। इसीलिए यही मैंने कहा कि उनकी सिद्धियों में अगर प्रभावित होगी तो वो लोगों को बिल्कुल एक मुँह कह देंगे कि भाई यहाँ आना बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि फिर वो अपनी सिद्धियों को दांव पे नहीं लगा पाएंगे हमारे आपके उसके लिए। तो हम लोगों को भी ख्याल रखना है, समय का ध्यान रखना है महाराज जी के। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी महाराज जी के पास कोई ऐसा कोई मजबूत काम नहीं है, यहाँ पे कोई धर्मशाला हो या कोई रुकने का कोई कंक्रीट का कोई दीवारें जैसे कोई कमरे बने हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सिर्फ जंगल का है। तो यही महाराज जी ने जो भी बाहरी लोग आते हैं तो महाराज जी के साथ ही यहाँ पे छोटी छोटी सी 1-2 टुकड़ियाँ उन्होंने बनाने का प्रयास किया है, सरपत की झोपड़ी टाइप की, उसी में रहते हैं। तो और यदि कोई बनवाना चाहता है यहाँ पर मानव समाज के कल्याण के लिए तो रोक भी नहीं है, वो आए अपना। और धर्मशाला जो भी बनवाना चाहे बनवा देगा, तो जनता के कल्याण के लिए हो जाएगा। हमें कौन उठा के ले जाना है, हम तो ठहरे संत फकीर, हमें आज कल्याण कर रहे हैं, अच्छा रहेगा तो करते रहेंगे, नहीं झोली उठाया और कहीं और बैठ के लिया। हमें कौन गृहस्थी है, ना हमको गृहस्थी बनना है और ना मैं शादी ब्याह करवाना। हमें तो जब तक शरीर है तब धर्म प्रचारक और मानव समाज का कल्याण, हम केवल मानव मानवता देखते हैं और कोई जाति पक्ष हमको कोई मतलब नहीं है, ना देखते हैं। हमारे सामने हर कोई एक समान है और मानव सेवा ही धर्म हमारा काम है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति यहाँ आए अगर उनको बनवाना चाहे मानव समाज कल्याण के लिए तो उसको रोक भी नहीं है, बनवा सकता है। और हमारे पास आएगा तो उसको रोटी मिलेगी, खाए पड़ा रहे, और उसको टाइम नंबर लगेगा तो हम उसको बता देंगे कि ये औषधि से या इस दवा से आपका रोग ठीक हो जाएगा। हमारे पास हो उस समय उपलब्ध होगी दवा तो दवा दे भी दी जाएगी, नहीं उपलब्ध होगी तो बाज़ार के लिए लिख दिया जाएगा, वो बाज़ार में ले सकता है। यही है। तो बिल्कुल, अगर आप जो है कोई अगर इस तरह के दान करना चाहें तो वो चित्रकूट बहुत ही धार्मिक स्थल है, संतों की नगरी है, जैसा कि हम लगातार अपने हर धार्मिक वीडियो में आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ कुछ महाराज जी के लिए और दीन दुखियारों के लिए जो यहाँ पे लोग आते हैं, अगर उनकी सेवा के लिए आप यहाँ कुछ करवाना चाहें तो निश्चित तौर पर आपका स्वागत है। और साथ ही उन लोगों से बचे जो आप महाराज जी के, जैसे अभी इन्होंने एक आप लोगों को बताया कि पैसों के लेन देन को लेकर कि किसी भी रूप में न महाराज जी पैसा लेते हैं, न हम लोग लेते हैं, और ना ही कोई यहाँ की जो व्यवस्था में लोग
लगे हैं, ना ही ऐसा कोई वो खेल करते हैं। अगर कोई अदरवाइज़ कहीं से आपके पास कोई मैसेज आता है या कोई पैसे की डिमांड आती है कि महाराज जी से मिलना है, मिलवाने के नाम पे या दवा देने के नाम पे अगर कोई महाराज जी से पैसा ले रहा है, तो आप कतई उसको न करें और उसकी शिकायत भी महाराज जी को बताएं, ताकि हम भविष्य में ऐसे लोगों की चिन्हित करके और उनसे हम लोगों को बचा सकें। तो फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। और महाराज जी ने 3 दिव्य जड़ी बूटियाँ जंगल की तैयार कर ली हैं। पहला मैंने सिरप दिखाया था चंद्रप्रभा, दूसरा महाराज जी का उन्होंने तेल बनाया है जो मैं आपको इसके पहले आपको दिखा चुका हूँ, और तीसरा एक चूरन है। फिलहाल दवा और दुआ और सिद्ध आत्मा ऐसी हमारी इस समाज में आज देखने को दर्शन करने को मिलती है, जिनसे सारे दुख दूर हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज महाराज जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दे दी, और आप तो देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, बहुत दूर के आ रहे हैं जैसा बताया। बस थोड़ी सी यहाँ महाराज जी की बगिया लग जाए और 1-2 कुछ रहने को मतलब ठहरने के लिए कुछ बन जाए, तो स्थान की महिमा और बढ़ जाएगी। तो फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। अगली बार फिर हम किसी अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अपने जुगनू को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।